बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद शहजाद मलिक। आप देख रहे हैं सच क्या है नाज़रीन। सच ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाई किस्त वसूल करने वाली औरतों की सिर्फ किस्तों की तज़लील नहीं बल्कि कैंप लगाकर औरतों को एक दूसरे के बाल पकड़ना घसीटने का मौका दिया गया है। और औरतों ने एक दूसरे को सिर्फ बालों से नहीं पकड़ा बल्कि टांगों का भी इस्तेमाल किया, घुसने भी, मुक्के भी मारे गए। और दीगर ऐसे कैंप भी देखने में मिले हैं कि जिन कैंपों पे सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दुश्मनियां बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन आइए आज मैं इस वीडियो में दिखाता हूं कि सक्खर कैंप लड़ाई कैसे हुई। नाज़रीन आपने वीडियो देखी है, ये कैंप लगाए गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रिटेलर हज़रात हैं बेनज़ीर के जो पैसे तकसीम करते हैं वो करप्शन करते हैं। उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो करप्शन करते हैं सबसे पहले। दूसरी नंबर पे बात यह है जो कैंप लगाए गए हैं, कैंपों पे इस वक्त जो हालात है, जो एक गर्मी की शिद्दत है, एक तरफ औरतें बेहोशी की हालत में पड़ी नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ औरतें एक दूसरे के बाल पकड़ के एक दूसरे को घसीट रही हैं। और फिर देखा जाए तो जिन्होंने कैंप लगाए हैं कि औरतों को पूरे पैसे मिले और इन औरतों ताकि ये स्कीम जो है पूरी तकसीम की जाए और औरतों को ये इंसाफ मुहैया किया जाए। लेकिन बात यह है कि ये जो इंसाफ, ये करप्शन रोकी जा रही है, ये जो इंसाफ दिलवाया जा रहा है और ये जो अब मुख्तलिफ़ सिटियों से, मुख्तलिफ़ सूबों से लोग मुख्तलिफ़ कैंपों पर जाके ड्यूटियाँ दे रहे हैं। एक तो उन बेचारों को भी मारा जा रहा है कि वो बेचारे अब अपने घर बार छोड़ के ड्यूटियाँ तो दे रहे हैं मगर वो ऐसे ऐसे इलाकों में जाके तैनात हुए हैं कि जिन इलाकों में किसी को बोलने की या बुलाने की तमीज़ भी नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि ये जो करप्शन रोकने का एक इन्होंने तरीका बनाया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है और इस तरह करप्शन रुकेगी नहीं। क्योंकि अब मैं चलो मानता हूँ कि 500,000 की करप्शन ये रोक लेंगे, कटौतियाँ रोक लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक सिटी से, एक तहसील से लेकर चल के दूसरी तहसील में जब औरत जाएगी पैसे लेने के लिए, अगर खुदा न खास्ता उसकी बारी नहीं आती, उसका टोका नहीं लगता, वो वापस खाली हाथ लौट जाती है और अगले दिन फिर वो आती है। ऐसे ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसे होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि उसका किराया कितना लगेगा, कम से कम 2,000 रुपये। जब वो एक तहसील से चल के दूसरी तहसील में जाएगी तो 2,000 रुपये किराया लगेगा और तक के ऊपर से खाएगी, गर्मी में वो पसीनो पसीनी होगी। लेकिन चलो ये बातें भी छोड़ दें आप। लेकिन बात यह है कि ये जो कैंप लगाए गए हैं, कैंपों के अंदर जो टोकन सिस्टम चलाया गया है, ये टोकन अब हर कैंप पे तकरीबन 150, 200 टोकन लगाया जा रहा है। और टोकन लगाने का जो तरीका है, आज टोकन लगे हैं, बीबियों को टोकन लगा के घर भेज दिया जाएगा और कल बीबियाँ दोबारा आएंगी, वही टोकन लेके आएंगी, फिर उन बीबियों में से भी किसी की बारी आएगी, किसी की नहीं आएगी। लेकिन ये टोकन जो लगाए गए हैं, क्या ये टोकन लगने चाहिए या इस तरह क्या औरतें जो हैं इससे पहले पहले अपनी किस्तें वसूल कर पाएंगी? नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर टोकनों से किस्तों की तस्लील की जा रही है या टोकन लगा के औरतों को धक्के देने हैं, तो इससे बेहतर यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इससे बंद किया जाए। और ये कैंप जो हर जून में कैंप लगाए जाते हैं, इसका एक तरीका है, ये जो गरज से निकले हैं, जो इस वक्त बड़े अलर्ट हैं और जगह जगह जाके छापे मारे हैं, विज़िट कर रहे हैं। और एक बंदा मिसाल के तौर डीजी को नज़र आता है, मशकूक नज़र आता है, तो अब वो मशकूक, देखो मशकूक अगर नज़र आता है, मशकूक बंदे से तसल्ली करनी चाहिए, उससे कन्फर्म करना चाहिए क्या वाकई ही वो कोई एजेंट है, क्या वाकई ही वो बीवियों से पैसे ले रहा है या नहीं। ये नहीं कि अगर वो मशकूक है तो उसे पकड़ लें और अपनी जेब से बटवा निकाल के, वॉलेट निकाल के 2-4 हज़ार वीडियो के सामने रख के कहें कि ये मैंने इससे इतने बरामद किए, ये कार्ड बरामद हुए, ये हुआ। ये सब ड्रामे, ये फिल्में, ये IMF को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर टोकनों के ज़रिए कैंपों पे पैसे इतने तकसीम कर रहे हैं और हमें इतने दें। मतलब है कि अगर 100 अरब तकसीम होता है तो 200 अरब की लिस्ट जाएगी। ये एक ये मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक वेलफेयर, कोई भी एक वेलफेयर इदारा लगा लें, वो अगर किसी एक मजदूर को, मुताज को अगर वो जाके व्हील चेयर देते हैं तो सब पिक्चरें बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? कि इसलिए बनाते हैं कि वो पीछे अपनी जो फुटेज है वो पीछे हेड ऑफिस से आउट ऑफ कंट्रियों में वो सेंड करते हैं और दिखाते हैं कि हम जी पाकिस्तान में मजदूरों की खिदमत कर रहे हैं, बेरोज़गारों की खिदमत कर रहे हैं, मुताजों को व्हील चेयर दे रहे हैं, जो चल फिर नहीं सकते उनको व्हील चेयर दी जा रही है।
तो मतलब है कि एक व्हील चेयर या 2 व्हील चेयर की तस्वीरें बेच के 20 व्हील चेयर की रकम वसूल करना, और फिर आधी रकम जो है अफसरान बाला ने खानी, और आधी रकम जो है वो दफ्तर में आके, मतलब है कि एंड पे वो अगर 20% रकम है, अगर 20% में से 18% है वो घर खाते हैं, 2% तकसीम करते हैं। तो ये एक खाने का तरीका है। ये IMF को तस्वीरें कैंपों की, औरतों की, ये टोकनों की बेच के ये 100 अरब रुपये तकसीम करके 200 अरब लेना चाहते हैं। कि आप क्या समझते हैं कि DG है या कोई भी है, या कोई भी पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या कोई भी वज़ीर है, या कोई मशीर है, या कोई भी ऑफिसर है, आप क्या समझते हैं कि वो जो घर से निकला है ऐसी गाड़ी में, अपनी प्राइवेट गाड़ी में, क्या आप समझते हैं कि वो इतने वो मुखलिस इस कौम इस मुल्क के साथ है, वो इतने की ईमानदार इंसान है कि वो अपनी ही गाड़ी पे, अपने ही तेल पे, अपने AC चला के, वो अपनी इतने खर्चा बर्दाश्त करके वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा? कभी भी नहीं होगा। वो सारे असल में ये सारे एक ब्लैक मेलिंग का सिस्टम है, ये ब्लैक मेलर इदारा बन चुका है। और इस इदारे के अंदर मज़े की बात यह है कि अफसरान बाला जो है, ये मैंने फ़लाँ बीबी से 500 वापस करवाया, फ़लाँ से 1000, ये बात बिल्कुल झूठी बात है। सिर्फ कौम के आंखों में धूल डाली जा रही है, ये मिट्टी डालने के बराबर है। और ये एक ब्लैक मेलिंग है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये असल खाने का एक तरीका है जो इन्होंने अपनाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो बहनें इस वक्त कैंपों में मर रही हैं, जलील हो रही हैं, जो अपनी इश्तों की तजलील करवा रही, उन्हें चाहिए ये बाइकाट करें। आप घरों में बैठ जाएं, आप ऐलान कर दें कि हमने पैसे लेने भी नहीं है। मैं देखता हूँ कैंप कैसे नहीं ख़त्म होते। कैंपों पे आप देखिए, हर कैंप पे जो मैंने देखा है तक, मैंने देखा है कि कैंपों के अंदर जिस वक्त रकम तकसीम की जा रही है, वो ज़्यादा हर कैंप पे चले जाएँ, 4-5 डिवाइसें जो है हर कैंप पे चल रही हैं, तो तकरीबन हर कैंप का मैक्सिमम 150-200 बीबी को पैसे मिल रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि जिस सिटी के अंदर 2 लाख बीबी पैसे लेने वाली है, और वो रोज़ाना 4 कैंप लगा लें एक सिटी के अंदर है, या 5 कैंप लगा लें, 10 कैंप लगा लें। अगर 10 कैंप है, हर कैंप वाला 200 बीबी को पैसे देते हैं, तो 10 दूने 20 हो गया, 2000 बीबी को पैसे मिले, 2 लाख बीबी पैसे लेने वाली। ये सिस्टम कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? अब ये मेरी बहनों पे डिपेंड करता है, मेरी बहनें क्या बाइकआउट करेंगी या नहीं करेंगी। ये मेरी बहनों को सोचना होगा, जो इस वक्त तजलील हो रहा है, जिनकी इज्जतों की तजलील हो रही है और तंग किया जा रहा है, और कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर। ये दर बदर वाला सिस्टम जो है, ये मेरी बहनें, मेरी मैं आप खुद ख़त्म करवाएँ। आप एहतजाज क्यों नहीं करती, आप क्यों नहीं बाहर निकलती? आप बाइकाट करें, आप कह दें कि हमने ये पैसे नहीं लेने, आप घर बैठ जाए। जब आप घर बैठ जाएंगे, ये मत समझिएगा, ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दीजिएगा कि अगर आप ये समझिए कि हमारे पैसे, हमारा बाइकाट, अगर हम बाइकाट करेंगे तो पैसे बंद हो जाएंगे। ये बंद नहीं होंगे, बल्कि जब आप बाइकाट करेंगे, ये जो अफसरान बाला खाने वाले हैं, इनके जो है दिमागी शरियाने वो खुल जाएंगी, इनके होश ठिकाने आ जाएगी, और इन्हें फिर खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आप तक रकम पहुँचाएंगे तो कुछ इन्हें भी मिलेगा। अगर आप बाइकाट करके बैठ जाएंगे, रकम बंद हो जाएगी, तो इनकी रोज़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बहनें जो हैं, वो मेरी माँ, मेरी बहन जो समाई किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरफ से लेने वाली हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो बयान को सुन के अमल दरामद भी करेंगी और बाइकाट का ऐलान करेंगी। यकीन करें, ये नहीं देखें कि ऊपर से ईद आ रही है तो अब हमें तो पैसों की ज़रूरत है। अल्लाह ही ज़रूरतें मिटाने वाला, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है। जब ये बेनज़ीर प्रोग्राम नहीं था, तब भी तो आप लोगों की नस्लें जहाँ पे गुजरी हैं, आप लोगों ने खाया पिया, खा पी के सोते थे, आप लोग शॉपिंग करते थे, बच्चों को कपड़े पहनाते थे, आप खुद पहनते थे। क्या आपकी उस वक्त ड्रेसिंग नहीं होती थी? क्या आप उस वक्त आप शॉपिंग नहीं करते थे? क्या उस वक्त आपके घर में रोटी नहीं बनती थी, सालन नहीं बनता था? क्या आप उस वक्त भूख से मर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पे छोड़ दें, आप बैठ जाएं आराम से। ये कैंप जो है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ तंग किया जा रहा है, औरतों की इज्जतों की जो है वो पमाली की जा रही है, इज्जतों की तजलील की जा रही है। ये औरतों को दर दर के धक्के दिए जा रहे हैं। IMF को सिर्फ इन्होंने ये प्रोटोकॉल दिखाना है कि हम ये करें, हम वो करें, हम लोगों ने इतनी बीबियों के टोकन लगाया, हम टोकन सिस्टम चला रहे हैं, हम पूरे एक बड़ा मेरिट दिखा रहे हैं। और भाई, ये एक बात याद रखिएगा, जिस सिटी का कहते हैं ना कि जिस इलाके का थानेदार सख्त आवे, उस इलाके एवं समझो कि थानेदार कुछ लेना चाहता है ना जी। ये जो अफसरान बाला, ये जो इस वक्त बड़ी सख्ती से निमट रहे हैं, ये असल में कुछ हासिल करना चाहते हैं जो हो नहीं रहा।
और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बहनें जो हैं वो मेरी इस वीडियो बयान को सुनेंगी तो आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, आगे बताएंगे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी नहीं देगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय, कल मिलेंगे फिर।